ओम सूर्यदेवाय नमः। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्यदेव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती, साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्यदेव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाएंगी। रोजाना भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने से हमारे जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही अगर आप रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं और यह व्रत कथा सुनते हैं तो इससे भगवान सूर्यदेव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी भगवान सूर्यदेव की व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धाभाव से सुने। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान सूर्यदेव अवश्य ही पूर्ण करेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान सूर्यदेव की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया माई थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले भगवान सूर्यदेव को भोग भी अर्पित करती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बहुत प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब बुढ़िया माई की पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे ही दिन वह भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया, वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और भी ज़्यादा जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। ये कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया माई ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को एक घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनवान हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति को देख पड़ोसन और अधिक जलने लगी। पड़ोसन उससे अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई और उसी रात सूर्यदेव राजा के सपन में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूटेगा। सूर्यदेव के सपन से राजा बुरी तरह से डर गया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करेगा। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। हमारे
जाने अनजाने में किए गए पापों से हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित जरूर करना चाहिए और ये व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से भगवान सूर्यदेव की ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियो देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा।